ठीक है, सबसे पहला कंसिडरेशन एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? वो होता है प्रॉमिस। सबसे पहला कंसिडरेशन जिसके भरोसे पर अग्रीमेंट्स क्रिएट होते हैं, जिसके भरोसे पर कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, क्योंकि प्रॉमिस होते हैं दो, एक करता है प्रॉमिसर और दूसरा करता है प्रॉमिसी। लेकिन सिर्फ प्रॉमिस सैटिस्फैक्टरी नहीं हो सकता, सिर्फ एक प्रॉमिस सैटिस्फैक्शन या सैटिस्फैक्टरी नहीं हो सकता। प्रॉमिस के बाद होना चाहिए उसका परफॉर्मेंस। समझा क्या? वादे निभाए भी जाने चाहिए। एग्जैक्टली। सो सिर्फ प्रॉमिस को अगर कंसिडरेशन बोलूं तो ये गलत है। हाँ, अगर जनरल टर्म्स में पूछा जाए कि प्रॉमिस कंसिडरेशन है क्या, तो मैं बोलूंगा यस, प्रॉमिस इज अ कंसिडरेशन। मगर अगर मुझसे कोई पूछे कि प्रॉमिस एक रियल कंसिडरेशन है क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं, प्रॉमिस एक रियल कंसिडरेशन नहीं है, परफॉर्मेंस है। समझा क्या? क्योंकि परफॉर्मेंस एक्चुअली रिसीव होता है, प्रॉमिस सिर्फ एक वादा है, उसमें एक्चुअली कुछ रिसीव नहीं हो रहा। जैसे ए ने बी को बोला कि मैं तुझे मोबाइल फोन दे दूंगा, आई प्रॉमिस, अगर तू मुझे पैसे देगा तो बी ने भी प्रॉमिस किया, ठीक है, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। अब यहां पर दोनों ने भी क्या किया है? सिर्फ एक प्रॉमिस किया है। समझा? प्रॉमिस करने से मोबाइल मिल गया? नहीं। या प्रॉमिस करने से पैसे मिल गए? नहीं। क्या करना पड़ेगा? इस प्रॉमिस का परफॉर्मेंस। करेक्ट? तो ए को एक्चुअली मोबाइल फोन डिलीवर करना पड़ेगा टू बी, और बी एक्चुअली पैसे देगा किसको? ए को। तब जाकर के ये प्रॉमिस होंगे एक्सचेंज, तब जाकर के बोला जाएगा नाउ द प्रॉमिस इज कन्वर्टेड इनटू परफॉर्मेंस। और जैसी होगा परफॉर्मेंस, तब मैं मानूंगा कि हाँ, ये एक रियल कंसिडरेशन है। कुछ समझा कि नहीं समझा? तो टेक्निकली प्रॉमिस भी कंसिडरेशन है, लेकिन वो एक रियल कंसिडरेशन, परफॉर्मेंस एक कंसिडरेशन है जो कि एक रियल कंसिडरेशन होता है। ये तो क्लियर हो गया। प्लस इस बात का भी क्लियरेंस हो गया कि कंसिडरेशन एक नहीं दो होते हैं। कितने? दो। एक मिलता प्रॉमिसर को, एक मिलता प्रॉमिसी को। मगर जैसा कि अपन ने थ्योरी पढ़ा, प्रॉमिसर के लिए वो कंसिडरेशन एक बेनिफिट है और प्रॉमिसी के लिए वही कंसिडरेशन एक डेट्रीमेंट और लॉस। करेक्ट? इसमें और भी वर्ड्स पढ़े हमने। राइट मतलब अधिकार, इंटरेस्ट मतलब मॉनिटरी इंटरेस्ट में भी, और प्रॉफिट फॉर वन पार्टी दैट इज द प्रॉमिसर। ये सब प्रॉमिसर के लिए है। और दूसरा लॉस, डेट्रीमेंट, फोरबेरेंस, और आखिरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दी अदर। दैट इज अदर का यहां मतलब क्या है? प्रॉमिसी। ये क्लियर? पक्का? कंसिडरेशन बेसिकली जन्म लेता क्विड प्रो क्वो से, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। समझा क्या? तो कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के बने ऐसा हो ही नहीं सकता। समझा क्या? कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन आर वॉइड। बोले सर ये कैसे हो गया? यहां पर बी ए को कुछ देगा और ए बी को कुछ देगा। यहां पर प्योरली दिख रहा है कि यहां पर क्या है? एक्सचेंज है, बरोबर है? एक्सचेंज है ना, तो क्विड प्रो क्वो है क्या? ऐसे अग्रीमेंट्स को आप क्या बोलोगे? कमर्शियल या सोशल? कमर्शियल, बिकॉज यू आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। आपका और मेरा अग्रीमेंट भी क्या है? कमर्शियल। क्यों? यू आर पेइंग फॉर इट एंड यू आर गेटिंग समथिंग इन। एग्जैक्टली, आई एम गेटिंग पेड फॉर इट एंड आई एम गिविंग यू समथिंग इन रिटर्न। सो द थिंग इज, यहां पर एक्सचेंज तो है, प्लस यहां पर कमर्शियलाइजेशन भी है। इसको सोशल नहीं बुलाते। तो फिर सोशल क्या है? जब सिर्फ एक तरफ से कुछ दिया जाए और बदले में कुछ ना मिले, तो ये होता है सोशल। समझा क्या? अब वो लोग सोशल और कमर्शियल ना बुलाते हुए बुलाते ग्रेशियस और नॉन ग्रेशियस। हम पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। ग्रेशियस और नॉन ग्रेशियस। ग्रेशियस को मैं बुलाता हूं वन साइडेड, एक तरफा, रणबीर कपूर, और दूसरा नॉन ग्रेशियस, टू साइडेड, मतलब कौन? शाहरुख खान। समझ आया अभी? ठीक है? पक्का? सो ये हो गया ग्रेशियस और नॉन ग्रेशियस। इसी को हम बुला सकते हैं सोशल, और दूसरा कमर्शियल। ये भी समझ गया? पक्का? कॉन्ट्रैक्ट किसको कंसिडर करेंगे? नॉन ग्रेशियस को। किसको कंसिडर नहीं करेंगे? एकदम क्लियर अगेन। मगर एक बात क्लियर रखो, लॉज ऑलवेज हैव एक्सेप्शंस। हर लॉ का एक एक्सेप्शन होता ही है। समझ आया क्या? लॉ हमेशा स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं होता है, मतलब जैसा बोला एकदम ही वैसा सभी के ऊपर अप्लाई हो, ऐसा हो पॉसिबल नहीं है। समझा क्या? तो लॉज में एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, याद रखना। इसका मतलब कहीं तो ऐसा बोला जाएगा कि कुछ ग्रेशियस अग्रीमेंट भी है, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट है। समझ आया क्या? रूल क्या है कि सिर्फ और सिर्फ नॉन ग्रेशियस ही कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, मगर इसको एक्सेप्शन क्या है कि कुछ ऐसे ग्रेशियस अग्रीमेंट्स हैं
जो ग्रेसियस होने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। समझा? पक्का? क्लियर है? जब आएगा और डिटेल में जाएंगे। अभी के लिए कंसिडरेशन की डेफिनेशन पर आते हैं। अब कंसिडरेशन की डेफिनेशन में 3 हिस्से बताए, एक पास्ट, एक और एक दिखाना तुमको। अब इसमें जाने से पहले 2 शब्द है, एक एक्ट और एक एब्स्टिनेंस। समझा ना? एक है एक्ट और दूसरा है एब्स्टिनेंस। एक्ट का मतलब टू डू समथिंग और एब्स्टिनेंस का मतलब नॉट टू डू समथिंग। समझा क्या? एक्ट का मतलब क्या है? टू डू समथिंग, और एब्स्टिनेंस का मतलब नॉट टू डू समथिंग। ये समझा या नहीं? पक्का? एक्ट मीन्स टू डू समथिंग, एब्स्टिनेंस मीन्स नॉट टू डू समथिंग। ये समझा कि नहीं समझा? पक्का? ओके डन। सो बस इसी को पूरे डेफिनेशन में चलाना है। समझ आया? लेकिन फिर वही बात, दुकानदार के हिसाब से पैसे देने पड़ते या फिर गिराइक के हिसाब से पैसे लेने पड़ते? बोलो फिर से, दुकानदार के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे या गिराइक बोलेगा उतने ही पैसे दुकानदार लेगा? बोलो। शॉपकीपर जो बोलेगा उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। ये समझा कि नहीं समझा? जैसे इन केस तुम्हारा और मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो जितनी फीस मैं बोलूंगा उतनी देनी पड़ेगी या जो तुम बोलोगे वो देना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो यहां पर डिजायर किसका चल रहा? मेरा, और पहले एग्जांपल में शॉपकीपर का, जिसको बोला गया प्रॉमिसर। समझा क्या? When at the desire of the promiser, क्या बोला? When at the desire of the, किसकी इच्छा से? प्रॉमिसर की इच्छा से। प्रॉमिसर जो बोलेगा उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। So when at the desire of the promiser, ये समझा? पक्का? So when at the desire of the promiser, the promisee or any other person। तो क्या हुआ? बचपन में तब तुम छोटे थे, तुम तो अभी भी छोटे हो, ठीक है? सो तुम गए होंगे किसी ना किसी दुकान पर, उधारी में कोई चीज लेकर आए होंगे, बराबर ना? लाए क्या उधारी में कभी कुछ? झूठे लोग। तो कभी ना कभी कोई ना कोई चीज उधारी में लेकर आ गए। अब चीज किसने ली? तुमने। एग्जाम्पल के तौर पे तुमने कोई चॉकलेट या चिप्स का पैकेट खरीदा होगा, वो तुमने ला लिया। ये लाया तुमने उधार में, बराबर है? लेकर तुम आए, लेकिन मम्मी और पापा जाकर के उस दुकान पे पैसे चुका देते हैं, जो भी तुम्हारे चॉकलेट के पैसे हुए होंगे या जो भी तुम्हारे चिप्स के पैसे हुए होंगे, बराबर है कि नहीं? तो सिंपल सी बात है, शॉपकीपर को पैसों से मतलब है या शॉपकीपर को कौन पैसे दे रहा उससे मतलब है? बराबर है कि नहीं? शॉपकीपर को अपनी दी हुई या बेची हुई चीज का पैसा मिलना चाहिए, पैसा कोई भी दे। समझ आया क्या? दूसरा एग्जांपल, कभी कभी ऐसा होता कि हम बाहर पानी पूरी खाने जाते हैं या भेल खाने जाते हैं या चाट खाने जाते हैं, कोई जान पहचान वाले बड़े अंकल, बहुत करीब अंकल हमको मिल जाते हैं, तुम वहां पानी पूरी खाते, पैसा अंकल देते। हुआ कैसा? फिर तुम्हारे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं। तो पॉइंट इज कि पैसा उस अंकल ने दिया है, खाया किसने था? पैसा अगर अंकल पे कर रहे हो उस पानी पूरी वाले को, उसको चलेगा क्या? चलेगा, क्योंकि उसको इस बात से मतलब नहीं है कि पैसे कौन दे रहा, उसको इस बात से मतलब है जितनी उसने पानी पूरी बेची उसके पैसे मिलने। तो पूरा सेंटेंस ध्यान से सुनना, कान खोल के। When at the desire of the पानी पूरी वाला, when at the desire of the खाने वाला has done something, और द खाने वाले का रिश्तेदार has done something। अभी समझा क्या? So when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done something। कितना समझ आएगा? पक्का? क्लियर है? So when at the desire of the promiser, the promisee or any other person, इधर तक के क्लियर है? The promisee मतलब पानी पूरी खाने वाला, और any other person मतलब अंकल। अंकल, समझा? क्लियर है? पक्का? हाँ। अब क्या बोला? Has done something और abstained from doing something। इतना क्लियर है? देखो कहाँ लिखा दोनों भी। अब देखो, अगर तुम्हारी स्कूल अच्छी थी और तुमने ग्रामर अच्छी से पढ़ा होगा तो तुमको ये समझ जाएगा कि डन मतलब पास्ट होता है, ईडी मतलब भी पास्ट होता है। ठीक है? पक्का? पूरे पैसे भरे थे स्कूल में? एक दूसरे को पूछ के देखो। हाँ भरे थे, तभी तो स्कूल वालों ने बाहर निकलने दिया तुमको। ठीक है? प्रेजेंट में does something और abstains। समझा क्या? abstains अगेन s और does, ये दोनों भी प्रेजेंट फॉर्म्स है। promises to do और promises not to do। समझा क्या? क्या लिखा हुआ है? promises which means future tense। क्लियर है क्या? पक्का? So when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done something or abstained from doing something, promises to do something or abstains from doing something,
सॉरी थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने. When at the desire of the promiser, the promisee or entity or a person has done something or abstained from doing something, does something or abstains from doing something, promises to do something or abstains from doing something, such an act or abstinence is called as consideration. Such an act or abstinence is called as consideration. Under section 2D. समझ आया क्या? पक्का? क्लियर है? पक्की बात है?